My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के बीएड प्रथम सेमेस्टर के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए जो पहला पेपर है, जो पहला कोर्स है, जिसका कोड है एजू बीएड 101, पेपर का नाम है फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशन या शिक्षा के मूल तत्व। उसमें जो सत्र 2021-22 में जो पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि डिस्क्रिप्टिव वाले कौन कौन से प्रश्न थे और साथ ही साथ बहुविकल्पी या खंड में जो 40 प्रश्न आए थे उनमें से प्रथम 20 प्रश्नों का हम लोगों ने अभ्यास किया था और जो 20 प्रश्न बचे हैं उनका आज की क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग अभ्यास करेंगे, उनको हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 20 प्रश्नों का अभ्यास कर लिया था। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 21 या प्रश्न संख्या 21 है। प्रश्न है, ओपन यूनिवर्सिटीज आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ मुक्त विश्वविद्यालय सर्वोत्तम उदाहरण है। योर ऑप्शंस आर ए फॉर्मल एजुकेशन या औपचारिक शिक्षा के, बी नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा के, सी इनफॉर्मल एजुकेशन या अनौपचारिक शिक्षा के, एंड डी रिलीजियस एजुकेशन या धार्मिक शिक्षा के। तो जो मुक्त विश्वविद्यालय हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, ये सब किसके एग्जाम्पल या किसके एजेंसीज हैं? दे आर द एजेंसीज और एग्जाम्पल ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन या निरौपचारिक शिक्षा के ये उदाहरण है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 22 या प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है, हु सेड एजुकेशन इज कंप्लीट लिविंग? किसने कहा कि शिक्षा पूर्ण जीवन है? एंड योर ऑप्शंस आर ए कांट, बी हर्बर्ट स्पेंसर, सी पेस्टोलॉजी एंड डी प्लेटो। तो जो यह स्टेटमेंट है कि शिक्षा पूर्ण जीवन है या एजुकेशन इज अ कंप्लीट लिविंग, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ हर्बर्ट स्पेंसर। किसने कहा है? हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है। सो हियर बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 या प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड सोसाइटी इज? शिक्षा का समाज के प्रति कार्य है। योर ऑप्शंस आर ए प्रिजर्वेशन कल्चरल हेरिटेज, सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण करना, बी सोशल रिफॉर्म एंड प्रोग्रेस, सामाजिक सुधार और प्रगति करना, सी सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड या बालक का सामाजिकरण करना, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का समाज के जो प्रतिकार है उसमें सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण भी है, सामाजिक सुधार की प्रगति भी है और बालक का सामाजिकरण भी है। तो इस तरह से हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी वह सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24 या प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है, फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल इज? शिक्षा का व्यक्ति के प्रति कार्य है। योर ऑप्शंस आर ए फुलफिलमेंट ऑफ नीड्स या आवश्यकताओं की पूर्ति करना, बी कैरेक्टर डेवलपमेंट या चारित्रिक विकास करना, सी रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस या अनुभवों का पुनर्गठन करना, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा का जो व्यक्ति के प्रति कार्य है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवर्ड्स द इंडिविजुअल इज, पहला आवश्यकताओं की पूर्ति करना, उसमें एजुकेशन मदद करती है। विद्यार्थियों का जो चारित्रिक विकास भी करते हैं और विद्यार्थियों के जो अनुभवों का होते हैं, एक्सपीरियंसेस होते हैं, उसका रीऑर्गेनाइजेशन या पुनर्गठन भी एजुकेशन के द्वारा होता है। तो इस तरह से यहाँ पे डी ऑप्शन जो है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। जो ऑल ऑफ द एबव है वह सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 25 या प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है, हु सेड, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हु सेड द स्कूल इज इन द मदर्स नी? किसने कहा कि विद्यालय मां के घुटनों में होता है? एंड योर ऑप्शंस आर ए फ्रोबेल, बी मॉन्टेसरी, सी कमेनियस एंड डी बोगार्डस। तो किसने कहा कि विद्यालय मां के घुटनों में होता है? कमेनियस ने कहा है। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, कमेनियस। अकॉर्डिंग टू कमेनियस द स्कूल इज इन द मदर्स नी, या विद्यालय मां के घुटनों में होता है, कमेनियस जी के अनुसार। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26 या प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है, विच वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन रिलेटेड वर्क ऑफ द स्टेट? कौन सा कार्य राज्य के शिक्षा संबंधी कार्य से अलग है? योर ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, पहला सेटिंग ऑफ स्कूल्स या विद्यालयों की स्थापना करना, बी
क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट द एजुकेशन, शिक्षा के प्रति जागरूक करना। सी, अरेंजिंग क्वालिफाइड टीचर्स या योग्य शिक्षकों की व्यवस्था करना। एंड डी, प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड फॉर स्कूल, विद्यालय के लिए बालक को तैयार करना। तो यहाँ देखिए कौन सा कार्य राज्य के शिक्षा संबंधी कार्य से अलग है। विच वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द एजुकेशन रिलेटेड टू वर्क ऑफ द स्टेट। तो स्टेट क्या करती है, सेटिंग ऑफ स्कूल से विद्यालयों की स्थापना करती है, क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन, शिक्षा के प्रति लोगों को जागरूक भी करती है, अरेंजिंग क्वालिफाइड टीचर्स या योग शिक्षकों की व्यवस्था भी करती है। लेकिन यहाँ पे जो डी ऑप्शन है, प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड फॉर स्कूल या विद्यालय के लिए बालक को तैयार करना, यह काम नहीं करती। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा, डी ऑप्शन विल बी द राइट ऑप्शन। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। प्रिपेयरिंग अ चाइल्ड फॉर स्कूल या विद्यालय के लिए बालक को तैयार करने का काम राज्य का जो है नहीं है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। प्रश्न है, व्हेन वाज द नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन स्टार्टेड। प्राथमिक शिक्षा का राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम कब शुरू किया गया है। एंड ऑप्शन सारे 1990, 1990 में, बी 95, सी 2000, एंड डी 2005 में। तो कब हुआ था, 1995 या 1995 में हुआ था राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम का शुरुआत, या 1995 में राष्ट्रीय प्राथमिक शिक्षा राष्ट्रीय पोषाहार सहायता कार्यक्रम शुरू हुआ था। सो ये द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28 या प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, इन विच ईयर सर्व शिक्षा अभियान वाज स्टार्टेड। सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस सन में हुई थी। और ऑप्शन आर 1981, 1986, 1990 और 2001। तो सर्व शिक्षा अभियान, या जिसको हम लोग SSA कहते हैं, सर्व शिक्षा अभियान SSA, इसकी शुरुआत 2001 में हुई थी। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 2001। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, प्रश्न संख्या 29। प्रश्न है, रफली हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस आर फाउंड इन इंडिया। भारत में मोटे रूप से कुल कितने प्रकार की प्रारंभिक शिक्षा संस्थाएं पाई जाती हैं। ऑप्शन आर ए, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड या राजकीय मान्यता प्राप्त, बी रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड मान्यता एवं सहायता प्राप्त, सी अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशन गैर मान्यता और गैर सहायता प्राप्त, एंड डी ऑल ऑफ द एबव। तो भारत में मोटे रूप से जो प्रारंभिक शिक्षा संस्थाएं हैं उसमें जो गवर्नमेंट के द्वारा रन की जा रही हैं, जैसे बेसिक स्कूल, परिषदीय स्कूल, स्टेट रिकॉग्नाइज्ड हो गए, रिकॉग्नाइज्ड एंड एडेड मान्यता सहायता प्राप्त विद्यालय भी होते हैं, और अनरिकॉग्नाइज्ड एंड अनएडेड इंस्टीट्यूशन गैर मान्यता और गैर सहायता प्राप्त संस्थाएं भी होती हैं प्रारंभिक शिक्षा के क्षेत्र में। सो हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, ऑल ऑफ द एबव। जो ऑल ऑफ द एबव का ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 29 का, वह सही है। अगला प्रश्न आपके लिए क्वेश्चन नंबर 30 या प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है, इन इंडिया द एज ऑफ स्टूडेंट्स परसुइंग सेकेंडरी एजुकेशन इज अप्रोक्सीमेटली। भारत वर्ष में माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की लगभग आयु होगी। अब माध्यमिक शिक्षा कब से शुरू होता है, क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक, और विद्यार्थी एडमिशन कब लेते हैं, कम से कम 6 साल की उम्र में। तो 6, 6, 12, कम से कम 12 या 13 साल से स्टार्ट होगा, और 12, 6, 18 साल तक चलेगा। तो वो एज कौन सी होगी, 14 से 20 साल नहीं होगी, बल्कि क्या होगी, 14 से लेकर के 18 साल, 14, 15, 16, 17 और 18 साल। तो इस तरह से विद्यार्थी को जो आयु होगी वो क्या होगी, 14 से 18 वर्ष की होगी, क्योंकि यहाँ 20 वर्ष अधिक हो जाएगा। 16 से 18 साल नहीं होगा, ये बहुत कम होगा सेकेंडरी एजुकेशन के लिए। 13 से 17 साल जो है, यह जो है चूँकि 17 साल जो है कम होगा, तो इस तरह से सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। 14 से लेकर के 18 वर्ष तक सेकेंडरी एजुकेशन है माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की लगभग आयु होती है। जो माध्यमिक शिक्षा में विद्यार्थी होते हैं उनकी उम्र लगभग 14 वर्ष से लेकर के 18, कक्षा 12 में 18 साल तक, और कक्षा 6 में जो है जब एडमिशन लेता है तो 6, 6, 12, 12, 13, 14 साल का हो सकता है। तो यहाँ पे इस तरह से सी ऑप्शन जो है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, 14 से लेकर के 18 वर्ष तक। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न है, द इंस्टीट्यूशन दैट इन्फोर्सेज द स्टैंडर्ड सेट फॉर सेकेंडरी एजुकेशन एज, या माध्यमिक शिक्षा के लिए निर्धारित मानकों को लागू करने वाली संस्था है। ऑप्शन आर ए, NCERT, बी NCP, सी ETS, एंड डी NLM। तो कौन सी है, माध्यमिक शिक्षा के निर्धारित मानकों को लागू करने वाली संस्था NCERT है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, NCERT, that is National Council of Educational Research and Training. Now question number 32 या प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है, टीचर एजुकेशन शुड बी considered as the key to the development of education. This statement is given by।
शिक्षक शिक्षा को शिक्षा के विकास की कुंजी माननी चाहिए, यह कथन किसका है? और ऑप्शंस आर ए कोठारी कमीशन, बी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, सी यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन एंड डी नन ऑफ द एबव। तो कोठारी आयोग, माध्यमिक शिक्षा आयोग, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षक शिक्षा को शिक्षा के विकास की कुंजी मानना चाहिए, यह कथन किसका है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय कोठारी कमीशन। तो कोठारी आयोग का है। अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन, टीचर एजुकेशन शुड बी कंसिडर्ड एज द की टू द डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। अब प्रश्न संख्या 33 प्रश्न है, व्हाट इज नॉट द फंक्शन ऑफ नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन? अर्थात राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद जो है उसका कार्य इसमें से क्या नहीं है? यानी ऑप्शंस आर, आपके जो विकल्प हैं, पहला एक्रेडिटेशन ऑफ कॉलेजेस या महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, बी डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड्स एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या प्रशिक्षण संस्थाओं के मानदंड एवं स्तर का निर्धारण करना, सी टू इनकरेज एंड गाइड इन सर्विस टीचर ट्रेनिंग या सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन तथा दिशा निर्देशन देना, एंड डी इज कोऑर्डिनेटिंग विथ यूजीसी एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन या यूजीसी तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं से तालमेल स्थापित करने का काम। ये क्या काम है एनसीईआरटी का? एनसीईआरटी परिषद कार्य क्या नहीं है पूछा जा रहा है। तो इसमें आप देखें तो जो ऑप्शंस दिए गए हैं उन ऑप्शंस को अगर हम देखते हैं तो इसमें पाते हैं कि पहला जो ऑप्शन है एक्रेडिटेशन ऑफ कॉलेज या महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना, यह काम नहीं करता है एनसीटी। बाकी डिटरमाइनिंग स्टैंडर्ड ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन ये करता है, टू इनकरेज एंड गाइड इन सर्विस टीचर एजुकेशन ये भी करता है, कोऑर्डिनेशन विद यूजीसी एंड अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यह भी करता है। इन दिस वे यहाँ पे जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अर्थात जो ए ऑप्शन है महाविद्यालयों को मान्यता प्रदान करना है, एक्रेडिटेशन ऑफ कॉलेज, वह एनसीटीई का काम या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन का काम, राष्ट्रीय शिक्षा शिक्षक परिषद का कार्य वह नहीं है। इसके अलावा बाकी जितने कार्य हैं, प्रशिक्षण संस्थाओं के मानदंड एवं स्तर का निर्धारण करना, सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण को प्रोत्साहन तथा दिशा निर्देशन देना, और साथ ही साथ यूजीसी तथा अन्य शैक्षिक संस्थाओं से तालमेल स्थापित करना, सारे काम एनसीटीई के हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 या प्रश्न संख्या 34 प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ टीचर एजुकेशन इन इंडिया? भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण जिम्मेदारी निम्न में से किसकी है? तो ऊपर के प्रश्न में ही दिया गया है इसके बारे में, किसकी है? दैट इज ऑफ एनसीटीई या नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन जो है, एनसीटीई जो है उसमें उसकी जिम्मेदारी है भारत में अध्यापक शिक्षा की गुणवत्ता पर नियंत्रण रखने की। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, एनसीटीई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 प्रश्न संख्या 35 प्रश्न है, हु सेड, किसने कहा कि schools are institutions devised by men for the purpose of aiding in the preparation of youth for well adjusted and efficient membership of the society? किसने कहा कि विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित वे संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को सुसमायोजित और समाज के कुशल सदस्य बनाने के में सहायता करना है। एंड ऑप्शंस आर ए ओटावे, बी रॉस, सी कांट एंड डी बटलर। तो किसका स्टेटमेंट है? ये जो स्टेटमेंट दिया गया है कि schools are institutions devised by men for the purpose of aiding schools are institutions devised by men for the purpose of aiding in the preparation of youth for well adjusted and efficient membership of the society। या किसने कहा कि विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित वे संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को सुसमायोजित और समाज के कुशल सदस्य बनाने में सहायता करना है? तो इसमें जो राइट ऑप्शन है दैट इज जे.एस. रॉस। जे.एस. रॉस जी का यह स्टेटमेंट है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जे.एस. रॉस जी ने कहा था कि विद्यालय मनुष्य द्वारा निर्मित वे संस्थाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों को सुसमायोजित और समाज के कुशल सदस्य बनाने में सहायता करना होता है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 प्रश्न संख्या 36 प्रश्न है, हु गिव्स दिस डिफिनेशन? यह परिभाषा किसने दी है? ये परिभाषा है, परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से निश्चित लैंगिक संबंध पर आधारित है और जो इतना स्थायी होता है कि उसके द्वारा बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। जो इंग्लिश में डिफिनेशन है, द फैमिली इज ए ग्रुप डिफाइंड बाय ए, यहाँ पे सेक्स होना चाहिए, सेक्स रिलेशनशिप सफिशिएंटली प्रिसाइज एंड इंश्योरिंग टू प्रोवाइड फॉर द
procreation and upbringing of children. Your options are, जो आपके ऑप्शंस है, ए है मैकावर एंड पेज, बी है मजूमदार, सी है लॉक एंड डी है अरस्तु। किसका स्टेटमेंट है, किसने डिफिनेशन दिया है? मैकाइवर जी का है। तो मैकाइवर एवं पेज या मैकाइवर एंड पेज, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, परिवार एक ऐसा समूह है जो पर्याप्त रूप से निश्चित लैंगिक संबंध पर आधारित है और जो इतना स्थायी होता है कि उसके द्वारा बच्चों के जन्म व पालन पोषण की व्यवस्था हो जाती है। अकॉर्डिंग टू मैकाइवर एंड पेज, द फैमिली इज अ ग्रुप डिफाइंड बाय ए सेक्स रिलेशनशिप sufficiently precise and ensuring to provide for the procreation and upbringing of children. So here the A option is the right option. Now the next question, question number 37, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न है, Who said, किसने कहा कि समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। Who said a community is a social group with same degree we feeling and living in a given area? And your options are A. Ginsberg, B. Bogardus, C. Ogburn and D. McIver and Page। तो ये स्टेटमेंट किसका है? दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय E.S. Bogardus। E.S. Bogardus ने दिया है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू Bogardus, community is a social group with same degree we feeling and living in a given area। समुदाय एक ऐसा सामाजिक समूह है जो एक निश्चित भूभाग पर रहता है और जिसमें हम की भावना पाई जाती है। डिफिनेशन जो है किसका है? E.S. Bogardus जी का है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है, फंक्शन ऑफ एजुकेशन टुवार्ड्स द नेशन इज, शिक्षा का राष्ट्र के प्रति कार्य है। एंड योर ऑप्शंस आर ए. इनकलकेशन ऑफ क्रिटिक एंड सोशल ड्यूटीज, नागरिक व सामाजिक कर्तव्यों की भावना का विकास करना। बी है नेशनल डेवलपमेंट या राष्ट्रीय विकास करना। सी है नेशनल इंटीग्रेशन या राष्ट्रीय एकता। एंड डी है ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जितने ऑप्शन दिए गए हैं उन ऑप्शंस को देखिए। पहला इनकलकेशन ऑफ सिविक एंड सोशल ड्यूटी जो दिया है इसमें अर्थात नागरिक एवं सामाजिक कर्तव्यों की भावना का विकास करना, यह सही है। बी है राष्ट्रीय विकास या नेशनल डेवलपमेंट करना, यह भी सही है। सी है नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता, यह भी सही है। तो इस तरह से जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। शिक्षा का राष्ट्र के प्रति जो कार्य है वह नागरिक और सामाजिक कर्तव्यों की भावना का विकास करना भी है, राष्ट्रीय विकास भी और राष्ट्रीय एकता भी है। तो इन दिस वे हियर द डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, उपरोक्त सभी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39। प्रश्न है, एग्जाम्पल ऑफ इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन इज, शिक्षा के अनौपचारिक साधन के उदाहरण हैं। एंड योर ऑप्शंस आर ए. स्कूल या विद्यालय, बी. फैमिली या परिवार, सी. ओपन यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय, डी. लाइब्रेरी या पुस्तकालय। तो यहाँ देखिए स्कूल, ओपन स्कूल जो है और जो लाइब्रेरी है ये क्या है? फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन है या एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। ओपन यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय जो है वो नॉन फॉर्मल मीन्स ऑफ एजुकेशन है, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। जबकि जो फैमिली या परिवार वो क्या है? इनफॉर्मल एजेंसीज ऑफ एजुकेशन है। प्रश्न है, शिक्षा के अनौपचारिक साधन या इनफॉर्मल एजेंसी ऑफ एजुकेशन कौन है? तो फैमिली या परिवार है। सो हियर द बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वह सही है क्योंकि जो परिवार है, फैमिली है, क्या है वो क्या है? शिक्षा का अनौपचारिक साधन है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रश्न संख्या 40। प्रश्न है, हु सेड सोसाइटी हैज डेवलप्ड अ नंबर ऑफ स्पेशलाइज्ड institution to carry out the functions of education. These institutions are known as the agencies of education. किसने कहा कि शिक्षा के कार्यों को पूरा करने के लिए समाज ने कुछ विशिष्ट संस्थाओं को जन्म दिया है? इन्हीं संस्थाओं को शिक्षा के अभिकरण कहा जाता है। ऑप्शन आर ए, जो पहला ऑप्शन है दैट इज भाटिया जी का है, बी है एस के अग्रवाल, सी है डीवी एंड डी है नन। सो हियर दिस स्टेटमेंट इज गिवन बाय भाटिया। जो भाटिया जी हैं, भाटिया जी के द्वारा यह स्टेटमेंट दिया गया है। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू भाटिया, society has developed a number of specialized institutions to carry out the functions of education. These institutions are known as the agencies of education. इन जो शिक्षा के कार्यों को पूरा करने के लिए समाज ने कुछ विशिष्ट संस्थाओं को जन्म दिया है, इन्हीं संस्थाओं को हम शिक्षा के अभिकरण कहते हैं। तो इस तरह से हम सभी लोगों ने जितने भी प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर लिया है। पहले सेक्शन में या पहले वीडियो में हम लोगों ने जो फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन के सेक्शन ए के डिस्क्रिप्टिव प्रश्न थे उनको देखा था और 20
ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखा था और आज की इस वीडियो में जो अंतिम 20 प्रश्न थे क्वेश्चन नंबर 21 to 40, उन 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम सभी लोगों ने अभ्यास किया, उनको हमने हल करने का प्रयास किया। So thanks for watching. Thanks to all of you. Please like, share and comment on the video. Dear students, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कीजिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। और साथ ही साथ यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, देख पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार दिया है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगे उसकी नोटिफिकेशन, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।